सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन वाले पार्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 14, डिफाइन अ रिलेशन आर सच दैट ए टू बी बाई आर इज इक्वल टू एक्स वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। यानी कि हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग के पास एक सेट दे रखा है। वो सेट क्या है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। सॉरी, ये अप टू कहां तक है, ये 14 तक। तो 1 2 3 4 अप टू ये 14 तक, ये है सेट ए। सेट ए का सेट ए से ही रिलेशन, यानी कि एक और हम ए ले लेते हैं 1 2 3 अप टू 14, यानी कि सेट ए का सेट ए से हमें क्या दिखाना है, रिलेशन। और वो रिलेशन क्या है, रिलेशन ये बोल रहा है कि जो 3x माइनस वाई का वैल्यू है वो क्या होगा 0, और जो एक्स वाई है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, ए से बिलोंग करना चाहिए। यानी कि अगर हम इस हिसाब से अगर इसका हम रिलेशन का जो वैल्यू लिखना चाहें, इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में वैल्यू क्या आएंगे, x के जगह पे वैल्यू पुट करना है और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे हम लोग के पास जो वैल्यू है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स वाई के वो सारे वैल्यू जो इनमें से निकलने चाहिए और इस स्टेटमेंट को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हमें पुट कर देना है। तो अगर हम पहला एलिमेंट लेते हैं, अगर x के जगह पे हम 1 रखें, ध्यान रखना है पहला एलिमेंट हमेशा x से होना चाहिए, x का वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग का यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है उसमें पहला एलिमेंट क्या है, x। तो x का वैल्यू हम पहले लिखेंगे। अब x का वैल्यू अगर हम यहाँ 1 रखें तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 3। देखिए ध्यान से 1 3 दोनों में मौजूद है। अगला हम लोग का क्या होगा, अगर हम 2 रखें x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 6। ये भी क्लियर है। अगला अगर हम 3 रखें तो क्या मिलेगा 3 3 जा 9। अगला अगर हम 4 रख देते हैं, ध्यान से देखिएगा ये 3 तक ही नहीं है, 3 4 5 6 7 8 14 तक है, सारे के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है। तो अगर हम 4 रखें तो 4 से क्या मिलेगा 4 3 जा 12। अगर हम 5 रखें तो 5 3 जा क्या मिलेगा 15। लेकिन इसको जरा ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपसे ये बताया है कि जो भी हम लोग का यहाँ ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, उस ऑर्डर्ड पेयर का हर एक एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए। 1 3 मौजूद है, 2 6 ये भी मौजूद है, 3 9 4 12। अब जरा इसको देखिए 5 15 को, क्या 15 सेट ए में मौजूद है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 1 से लेकर 14 तक का बात ही हो रहा है, जबकि 15 तो 14 के बाद आता है। इसका मतलब कि इस सेट को हम, इस एलिमेंट को यहां नहीं लेंगे। ये हो गया हम लोग का रिलेशन का वैल्यू। क्लियर है। तो यहां से हम लोग का हो गया कि जो हम लोग को डिपिक्ट करना था कि रिलेशन आर क्या है, यहां से हमें लिखना है इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज। मेन क्वेश्चन हम लोग का ये है। तो भैया डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन हम लोग का क्या निकलेगा, डोमेन का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स 1, यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3 और यहां से 4। यानी कि रिलेशन में जितने भी हमें ऑर्डर्ड पेयर मिले सबका फर्स्ट एलिमेंट नोट डाउन कर लेना है। रेंज, उसके बाद कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है मालूम होगा सबको, जल्दी बताइए कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन का मतलब सेकंड सेट, यानी कि जिसका हम जिससे रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, तो जो जिससे है वही हम लोग का कोडोमेन है। जैसे हम ए का रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं ए से, सेकंड नंबर पे कौन सा आ रहा है ए, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा कोडोमेन। वहीं अगर आपको वैल्यू लिखना है तो पूरा नोट डाउन कर लीजिए ए का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम लोग को क्या चाहिए, रेंज। तो भैया रेंज क्या होने वाला है हम लोग का, रेंज का मतलब सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। तो इसमें जितने भी सेकंड एलिमेंट हैं 3 6 9 और 12, नोट डाउन कर लीजिए 3 6 9 और 12, ये हम लोग को क्या मिल गया, रेंज। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाई, यानी कि यहां पे हम लोग को रिलेशन किस में बताना है, नेचुरल नंबर में। यानी कि एक सेट, दोनों सेट हम लोग का क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से ही हमें रिलेशन चाहिए, और रिलेशन में जो हम लोग का वैल्यू है एक्स वाई का, वो इस तरीके से होगा कि जो वाई का वैल्यू है वो x + 5 है, यानी x का हम जो भी वैल्यू लेंगे y उससे 5 ज्यादा होगा। एंड x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, यानी कि x का जो हम वैल्यू लेंगे वो लेस देन 4 लेना है। यानी कि सबसे पहले हम लोग को x का वैल्यू क्या लेना है 1 2 3, यानी इसी के हिसाब से हमें क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। क्योंकि हमें पहले ही दे रखा है कि जो x का वैल्यू होगा वो लेस देन 4, 4 नहीं होगा, लेस देन 4, यानी 1 2 3। तो नोट डाउन करते हैं, r का वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा, रिलेशन क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। एलिमेंट क्या होगा, x और y की फॉर्म का, यानी कि पहला एलिमेंट x के जगह पे क्या भरना है 1। अगर हम x के जगह पे 1 भरें तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 1 + 5 6। अगर हम x के जगह पे 2 रख लें तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 2 और 5 7।
अगर x के जगह पे हम 3 रख लें तो 3 और 5 क्या मिलेगा भैया 8। ये रहा हम लोग का रिलेशन। तो पहले हम लोग को क्या बोल रहा था कि डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, तो ये हो गया हम लोग का रोस्टर फॉर्म में डिपिक्शन। अगला बोल रहा है कि इसका डोमेन और रेंज भी बता दीजिए। तो डोमेन क्या होगा, कोई बताने का जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 1 2 एंड 3। ज्यादा एक्सप्लेनेशन का आई थिंक कोई जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। डोमेन के बाद क्या पूछा हम लोगों से, रेंज पूछ रहा है। और अगर आपसे रेंज यहां पूछ रहा है तो रेंज क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट 6 7 8 6 7 8। क्लियर, ये रहा हम लोग का डोमेन और रेंज। क्लियर है, आई थिंक फर्स्ट सेकंड में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 3, सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 5 एंड B इज इक्वल टू 4 6 9। डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A टू B by relation R is equals to xy such that difference between x and y is odd number। ध्यान से देखिए, जो हम लोग का सेट A है वो क्या है, सेट A दे रखा है 1 2 3 4, सेट B दे रखा है 4 6 9। हम लोग को जो रिलेशन बनाना है, उस रिलेशन में जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, उस ऑर्डर्ड पेयर में हमें क्या देखना है कि उन ऑर्डर्ड पेयर का डिफरेंस भैया क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। उसमें x निकलेगा सेट A से, y निकलेगा सेट B से। तो सेट A और सेट B से उन सारे एलिमेंट के ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिनका डिफरेंस क्या होता हो, ऑड। एक जानकारी के लिए आपको मैं बात बता दूं, ऑड नंबर जो भी हम लोग का डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब ये घटते नहीं होता है कि हमेशा फर्स्ट में से सेकंड घटेगा। डिफरेंस का मतलब होता है कि हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाला घटेगा। यानी कि 5 और 7 का डिफरेंस भी, अगर आप 5 और 7 का डिफरेंस पूछे तो भी 2 होगा, और 7 और 5 का डिफरेंस पूछे तो भी 2 हो गया। इसका मतलब ये नहीं होगा कि 5 में 7 जगह तो -2 होगा, भैया ऐसा नहीं होता है। जब भी हमसे डिफरेंस पूछता है तो डिफरेंस का मतलब हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। सिर्फ वही करना ही है, आर को रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। हमें यहाँ पे डोमेन रेंज कुछ नहीं पूछ रहा है, तो आर लिखते हैं हम लोग। आर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, फर्स्ट एलिमेंट हम लोग का क्या आना चाहिए, सेट ए से आना चाहिए, क्योंकि x है और x किससे बिलोंग करना चाहिए, ए से। तो फर्स्ट एलिमेंट ए से निकलेगा, तो फर्स्ट एलिमेंट 1। अब 1 के साथ इनमें से कौन कौन से एलिमेंट रखे ताकि इन दोनों का डिफरेंस क्या मिल जाए, हमें ऑड मिल जाए। तो 1 के साथ अगर हम 4 रखें तो डिफरेंस क्या होगा, 3 होगा, ऑड नंबर है, बहुत बढ़िया। 1 के साथ 6 लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग का डिफरेंस क्या होगा, 5 होगा। फिर 1 के साथ क्या 9 लिख सकते हैं, सोच के बोलिए, क्या 1 के साथ 9 होगा, क्योंकि 1 और 9 का डिफरेंस क्या है, 8 ऑड नंबर नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। फिर 2 को स्टार्ट करते हैं। 2 के साथ हम क्या लिख सकते हैं, 2 के साथ 4 इवन आएगा, 2 के साथ 6 इवन आएगा, 2 के साथ 9 7 ऑड नंबर है, तो 2 और 9। क्लियर। अगला 3 देखते हैं। 3 का 4 के साथ भैया ऑड मिलेगा क्योंकि 1 आ रहा है। 3 के साथ 6 3 आएगा तो ऑड है। 3 के साथ 9 सॉरी 6 आता है, इवन है, ऑर्डर नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। 5 के साथ क्या आएगा, 4 आएगा, 1 होता है। फिर 5 के साथ 6 आएगा क्योंकि 1 होता है। 5 के साथ 6, 5 के साथ 4 हम लोग का क्या होता है, 1 ऑर्डर नंबर है। 5 के साथ 6 ऑड होता है। 5 के साथ 9 डिफरेंस क्या होगा, 4 होगा, हमें ऑड चाहिए तो ये भी हम लोग को नहीं लिखेंगे। ये हो गया हम लोग का इस रिलेशन के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इस रिलेशन का रोस्टर फॉर्म। क्लियर है। अगर बाई चांस आपसे क्वेश्चन में यहाँ नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि जैसा है फोटोकॉपी क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। हो सकता है इसके आगे लिख दिए कि भैया डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करिए। तो भैया अगर आपसे कोई पूछता भी है कि डोमेन और रेंज क्या होगा, तो यू ऑलरेडी नो दैट डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, देन आवर डोमेन विल बी 1 1 1 2 फिर 3 फिर 5। ये हो जाएगा हम लोग का डोमेन, यानी कि सारे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का। और आप लोग को शुरू में ही मैं बताया था कि जब भी हम सेट लिखते हैं तो सेट में एक ही एलिमेंट को एक से अधिक बार नहीं लिखते हैं। तो 1 1 2 बार है तो एक बार 1 आएगा, 2 1 आएगा, 3 3 2 बार है तो एक बार 3 आएगा, 5 5 2 बार है तो एक बार 5 आ जाएगा। अगर वहीं आपसे रेंज पूछता है, देन सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स फ्रॉम ऑर्डर्ड पेयर्स। तो सेकंड एलिमेंट्स में 4 है, 6 है, 9 है, 4 हो चुका है, 6 हो चुका है, 4 हो चुका है, यानी कि 4 6 और 9, 4 6 और 9, यानी कि जो सेट ए था वही बन गया हम लोग का डोमेन और जो सेट बी था वही हम लोग का बन गया रेंज। क्लियर है। अगर वही आपसे कोडोमेन पूछे तो भैया आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि जो सेकंड सेट होता है हम लोग का क्या होता है, कोडोमेन। तो कोडोमेन हम लोग का बी हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर शो अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स P एंड Q, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे जो फिगर है, इस फिगर में हमें एक रिलेशन दिखाया गया है 5 का 3 से, 6 का 4 से, 7 का 5 से।
हमें इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा देना है, रोस्टर फॉर्म में दिखा देना है और इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लेना है। तो दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग को किस में दिखाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो भैया देखिए ध्यान से, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, मैं यहाँ फर्स्ट नोट डाउन कर रहा हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कैसे दिखते हैं, इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, जैसे ये लिखा गया ये हम लोग का किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, जो हम लोग का रिलेशन है वो रिलेशन फ्रॉम P टू Q है, जहां रिलेशन हम लोग का क्या है, ध्यान दीजिएगा ये मैं क्या लिखा हूं कि रिलेशन फ्रॉम सेट P टू Q। अब रिलेशन को डिफाइन किस तरीके से करेंगे, रिलेशन जो रिलेशन R है वो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन द फॉर्म ऑफ A B सच दैट। अब हम लोग किस तरीके से रिलेशन बनाएंगे, जरा ध्यान से देखिए। जो 5 है 3 से 2 बड़ा है, 6 है 4 से 2 बड़ा है, 7 है 5 से 2 बड़ा है। यानी कि क्या मैं यहाँ पे नोट डाउन कर सकता हूँ, P जो भी हम लोग का P का एलिमेंट है उसको X मान लेंगे और जो Q का एलिमेंट है उसको हम लोग Y मान लेंगे। और यहाँ A और B ना लिख के हम लोग लिख दें क्या, X और Y। ध्यान दीजिएगा, इसको ले लेते हैं X और Y। तो X हम लोग का P से है, Y हम लोग का Q से है। तो मैं क्या यहाँ से लिख सकता हूँ कि Y का जो वैल्यू होगा वो X - 2 होगा। चेक कर लीजिए फटाफट। जो अगर हम x का वैल्यू रखें 5 तो 5 - 2 3 मिल जाएगा। अगर हम x का वैल्यू रखें 6 तो 6 - 2 4 मिल जाएगा। अगर हम y का वैल्यू रखें 7 तो 7 - 2 क्या मिल जाएगा, 5। यानी कि इस इक्वेशन पे हर एक ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई है। तो हम लोग यही नोट डाउन करेंगे कि R इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल्स टू x - 2 वेयर, अब इसको मैं यहां से हटा देता हूं, वेयर x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q। ये रहा हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म में इसका रिलेशन। क्लियर है। अगला हम लोग का है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म लिखने में तो कोई टेंशन होना नहीं चाहिए, जिसका रिलेशन जिसके साथ बन रहा है उसको ब्रैकेट में डालते जाइए। तो क्या मिलेगा हम लोग का रिलेशन R इज इक्वल्स टू, पहला रिलेशन 5 का 3 से तो 5,3। अगला क्या है 6 का 4 से तो 6,4। अगला है 7 का 5 से तो 7,5। क्लियर है। यहां तक लास्ट हम लोग से बोल रहा है कि फाइंड आउट इट्स डोमेन एंड इट्स रेंज। तो डोमेन क्या होगा भैया, जरा ध्यान से देखिए। डोमेन ऑफ सेट R, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। तो फर्स्ट एलिमेंट्स इसमें क्या है, फर्स्ट एलिमेंट 5, इसमें है 6, इसमें है 7। तो डोमेन क्या हो जाएगा 5, 6 और 7। क्लियर, ये हो गया हम लोग का डोमेन। फिर रेंज हम लोग को क्या मिलेगा, रेंज का मतलब सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट क्या है 3, 4 और 5। नोट डाउन कर लेते हैं 3, 4 और 5। और वहीं आपसे इस क्वेश्चन में अगर कोड डोमेन भी पूछ दे तो कोड डोमेन हमेशा क्या होता है, सेकंड एलिमेंट। तो पूरा क्यू सेट हम लोग का क्या हो जाएगा, कोड डोमेन। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 लेट R बी द रिलेशन ऑन सेट A डिफाइंड बाई AB such that A and B both belongs to A, B is exactly divisible by A। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेट नोट डाउन करता हूँ। सेट A हम लोग का क्या है 1 2 3 4 और 6। अब इसमें जो हम लोग को रिलेशन बनाना है वो रिलेशन कुछ ऐसा बनेगा कि जो R का वैल्यू है उसमें कुछ सेट होंगे, कुछ एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म के होंगे। उस ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट दोनों सेट A से ही निकलेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ A और B दोनों सेट A से ही निकलेंगे, लेकिन जो B है वो A से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये स्मॉल लेटर का A है, तो जो B है वो A से डिविजिबल होना चाहिए। B A से डिविजिबल होने का मतलब कि बाद वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन एलिमेंट कहां से निकलेंगे, यहीं से निकलेंगे। तो मैं अगर यहां से R लिखना चाहूं, राइट R इन रोस्टर फॉर्म, तो फर्स्ट में हम लोग को R को रोस्टर फॉर्म में नोट डाउन करना है। तो बताइए ध्यान से, बोल रहा है कि B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, यानी कि यहाँ A पर जो भी वैल्यू आएगा वो B को पूरा डिवाइड करेगा। ठीक, यानी कि एक पे अगर मैं 1 लिखूं, A पर अगर मैं 1 लिखता हूं तो 1 से डिवाइड होने वाले इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, सबसे पहले 1 आ जाएगा, 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2। भैया चेक कर लो ना, जो भी हम लोग का एलिमेंट है 1 तो सबको डिवाइड करता है, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1। इसका मतलब कि 1 के साथ तो सारे के सारे नंबर आएंगे, 1 का सबके साथ रिलेशन बनेगा। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 नहीं है, सॉरी 1 6 है। तो 1 का हम लोग का पूरा रिलेशन कंप्लीट। 2 को देखते हैं, अगर मैं स्टार्ट करूं 2 का, तो बताइए ध्यान से 2 का किसके साथ रिलेशन बनेगा, यानी कि 2 से डिविजिबल कौन कौन सा नंबर है। 2 से एक 4 डिविजिबल होगा, एक 6 डिविजिबल होगा। तो 2 का रिलेशन एक बनेगा 4 से, एक बनेगा 6 से। 2 का रिलेशन हम लोग का कंप्लीट। अगला हम लोग का 3 देखते हैं। अगर मैं 3 का देखूं तो बताइए फटाफट, 3 से कौन डिविजिबल है, 4 तो है नहीं। 3 से सिर्फ एक नंबर डिविजिबल है, वो कौन सा है, 6।
तो क्या लिखा जा सकता है, 1 मिनट, एक काम हम लोग और कर सकते हैं। 3 भैया 3 से भी तो डिविजिबल है और 2 से भी तो डिविजिबल है। एक हम लोग का छूट रहा है, वो क्या है, 2 से डिविजिबल, क्योंकि 2 से भी कटता है। तो अगर हम आगे देखें तो 2 का हम लोग का हो चुका है 3, अगर हम देखें तो 3 से जाएगा, और यहाँ 3 से जाएगा, फिर 3 6 से, यानी कि 6 3 से जाएगा। तो जो हम लोग 3 लिखे हैं उससे डिविजिबल हम लोग का कौन कौन सा एलिमेंट है, एक 3 है, एक 6 है। अगला अगर मैं नोट डाउन करूँ 4, तो 4 से डिविजिबल होने वाला इसमें कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ 4 है। तो 4 का रिलेशन किसके साथ बनेगा, 4 के साथ, बाकी किसी के साथ नहीं बनेगा। अगला अगर हम नोट डाउन करें 6 को, तो 6 से डिविजिबल होने वाला सिर्फ एक एलिमेंट है जो 6 है, बाकी कोई एलिमेंट नहीं है। ये रहा हम लोग का जो रिलेशन था, उस रिलेशन का रोस्टर फॉर्म, यानी कि रोस्टर फॉर्म में इतने सारे एलिमेंट्स हैं। सेकंड हम लोग से पूछा है फाइंड द डोमेन ऑफ आर। अब डोमेन ऑफ आर, सेकंड में डोमेन हमसे पूछा जा रहा है। तो भैया डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स फ्रॉम ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन आर फ्रॉम एनी सेट ए टू एनी सेट बी। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट एलिमेंट में क्या है, 1 1 1 1 1, यानी एक 1 आ जाएगा, फिर 2 2 2, यानी एक 2 आ जाएगा, फिर 3 3 3 आ जाएगा, फिर 4 और फिर 6। ये रहा हम लोग का डोमेन। अगला हम लोग से पूछ रहा है रेंज। थर्ड में हमसे पूछ रहा है क्या, रेंज। और रेंज अगर हमसे पूछा जा रहा है तो भैया रेंज क्या होता है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। तो सेकंड एलिमेंट्स में 1 2 3 4 6, फिर 4 हो चुका है, 6 ये भी हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 6 ये भी हो चुका है, 4 और 6 ये भी, यानी कि हम लोग का जो रेंज होगा वो भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6। अगर आप ध्यान से देखें तो जो डोमेन आया है वही हम लोग का रेंज भी आया है। क्लियर है यहाँ तक। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 50 का सॉल्यूशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस 5 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कुछ एक सेट दिया हुआ है। यानी कि जो हम लोग का रिलेशन यहाँ आर बनेगा, उस आर में जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो एक्स का वैल्यू होगा, जो सेकंड एलिमेंट आएगा वो एक्स प्लस 5 का वैल्यू होगा, और जो यहाँ एक्स आएंगे वो एक्स कुछ यहाँ से निकलेंगे। क्लियर है। तो एक्स का वैल्यू आपको क्या करना है, एक एक करके सारे के सारे वैल्यू पुट कर लेना है, और एक्स प्लस 5 का वैल्यू निकाल के सेकंड एलिमेंट बनाते जाना है। तो बनाइए फटाफट। और यहाँ पे हम लोग से पूछ रहा है मेन में डोमेन और रेंज क्या है। तो सबसे पहले रिलेशन लिख लेते हैं, जैसे रिलेशन आएगा डोमेन और रेंज तो भैया आप निकाल ही लेंगे, मास्टर है इसमें। चलिए, तो आर हम लोग का क्या होगा, पहला एलिमेंट एक्स, एक्स के जगह पे पहला 0, और अगर हम 0 रखें एक्स के जगह पे 0 और 5 मिलके 5, फर्स्ट ऑर्डर पेयर कंप्लीट। सेकंड ऑर्डर पेयर के लिए एक्स के जगह पे 1 और 1 और 5 मिलके क्या हो जाएगा 6। इस तरीके से अगला होगा 2 2 और 5 7, अगला होगा 3 3 और 5 8, उसके बाद 4 4 और 5 9, उसके बाद 5 5 और 5 10। ये हो गया हम लोग का टोटल ऑर्डर्ड पेयर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये रहा हम लोग का टोटल रिलेशन। अब हम लोग से पूछा कि भैया इसका डोमेन और रेंज बता दीजिए। तो डोमेन क्या होगा हम लोग का, डोमेन का मतलब सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो डोमेन फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5, नोट डाउन कर लीजिए, 0 1 2 3 4 और 5। अगला हम लोगों से पूछ रहा है रेंज। तो रेंज हम लोग का क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स 5 6 7 8 9 10। तो 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। अब जो हम लोग का एक्स का जो वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो हम लोग से रिलेशन पूछ रहा है उस रिलेशन में 2 एलिमेंट हैं, जैसे पहला है एक्स और दूसरा है एक्स क्यूब। साथ में एक्स के बारे में क्या प्रॉपर्टी दे रखा है कि जो एक्स है वो प्राइम नंबर लेस देन 10 है। तो लेस देन 10 के प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद नहीं होता है। तो लेस देन 10 हम लोग का प्राइम नंबर यही चारों है, 2 है 3 है 5 है 7 है। 9 प्राइम नंबर नहीं होता है, याद रखिएगा, वो हम लोग का क्या है, ऑड नंबर है। तो यहां से अगर हमें बनाना हो रिलेशन आर का वैल्यू तो हम लोग क्या नोट डाउन कर सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट हम लोग का क्या होगा एक्स, नोट करिए यहां से एक्स 2। अब एक्स का क्यूब, क्योंकि हम लोग का सेकंड एलिमेंट क्या होगा एक्स क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8। ये होगा हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर पेयर। सेकंड ऑर्डर पेयर की अगर हम बात करें तो एक्स का वैल्यू क्या होगा 3, और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। अगला एलिमेंट हम लोग का क्या हो जाएगा 5, और 5 का क्यूब 125।
अगला है हम लोग का x के जगह पे 7 और 7 का क्यूब क्या होता है 343। क्लियर, ये रहा हम लोग का रिलेशन R। अब हम लोग से पूछ रहा है फाइंड द रिलेशन R इज अ प्राइम नंबर, राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। भैया रोस्टर फॉर्म में तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। अगर बाई चांस इसमें हम लोग से डोमेन रेंज भी पूछ दे तो इसमें डोमेन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। अगर बाई चांस कभी पूछ दिया जाए तो वैसे तो आप लोग को आता है डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट 2 3 5 7 नोट डाउन कर लेंगे, 2 3 5 और 7। और अगला हम लोगों से अगर रेंज भी पूछ रहा है साथ में तो भैया रेंज हम लोग का क्या हो जाएगा 8 27 125 343, ये हम लोग का हो जाएगा रेंज। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, लेट a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, b इज इक्वल टू 1 2, यानी सेट a भी दे रखा है, सेट b भी दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट a टू सेट b। याद रख करिए पिछले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a टू सेट b क्या पढ़े थे। अगर सेट a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स b हैं, अगर सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यू हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता था हम लोग का 2 टू द पावर PQ। याद आ रहा है। उस तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं भैया 3 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं 2 हैं, क्योंकि यहाँ ए में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी में कितने हैं 2 एलिमेंट्स। अब हम लोग का क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ रिलेशंस। क्या होता है नंबर ऑफ रिलेशंस 2 टू द पावर PQ, यानी 3 2 जा 6। अब 2 टू द पावर 6 क्या होगा 2 2 जा 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा 64। ये हो गया हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्लियर है। अगला हम लोगों से पूछा जा रहा है लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। क्या होता है इंटीजर, यानी कि रिलेशन ऑन इंटीजर डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए बी, ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड, यानी ए बी दोनों जेड से ही निकलेंगे। साथ में बोला है कि ए माइनस बी इज एन इंटीजर, यानी कि जो ए माइनस बी का वैल्यू है वो हम लोग का क्या होना चाहिए इंटीजर। कुछ लग रहा है कि इनफाइनाइट दे रखा है, ये देखते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो सबसे पहले हम लोग आर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो भैया एक बात बताइए, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है 0, इधर -1 इधर -2 इनफाइनाइट, इधर 1 इधर 2 इनफाइनाइट, यानी कि सारे एलिमेंट जेड में पूरे के पूरे एलिमेंट पूरे के पूरे नंबर प्लस वाले माइनस वाले इंक्लूडिंग 0 सारे के सारे क्या होते हैं इंटीजर। और अगर आप ध्यान से देखें तो दुनिया का कोई भी इंटीजर लीजिए, 2 इंटीजर उनका डिफरेंस ऑलवेज इंटीजर होगा, यानी कि 2 इंटीजर का डिफरेंस अगर हमेशा एक इंटीजर होता है तब तो यहाँ पे हम लोग को एक इनफाइनाइट सेट मिलेगा। क्योंकि ध्यान से देखो ना, जो हम लोग का रिलेशन में जो हम लोग का एलिमेंट है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें बोल क्या रहा है कि जो ए है और बी है दोनों इंटीजर होने चाहिए। पहला कंडीशन कि ए और बी दोनों इंटीजर होने चाहिए, साथ में ए माइनस बी सारे के सारे क्या होने चाहिए, उनका डिफरेंस भी क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। तो अगर हम रिलेशन आर लिखें तो आर में तो कुछ भी हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 -4 हो सकता है, -14 3 हो सकता है, कुछ भी जितने एलिमेंट आप नोट डाउन कर लीजिए, ये क्या होगा एक इनफाइनाइट सेट होगा। तो इसलिए इनफाइनाइट सेट है तो इसको एक रिलेशन के फॉर्म में लिखना इम्पॉसिबल है, रिलेशन के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते। और हमसे पूछ भी नहीं रहा है, अच्छी बात है कि हमसे रिलेशन पूछ भी नहीं रहा है, ये हमसे पूछ रहा है डोमेन और रेंज। तो भैया एक बात बताइए, डोमेन हम लोग को क्या मिलेगा, डोमेन होता क्या है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, और फर्स्ट एलिमेंट्स है क्या सब के सब वही तो इंटीजर होंगे, क्योंकि ए हम लोग का क्या है इंटीजर। तो अगर ए इंटीजर है यानी कि डोमेन हम लोग का क्या मिलेगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्लियर, इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं जेड लिख सकते हैं। वैसे ही रेंज क्या मिलेगा, क्योंकि बी को भी इंटीजर ही लेना था तो रेंज भी हम लोग का क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। क्लियर है। आई थिंक यहां तक आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए, और यहां तक हम लोग प्रॉपर एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, इन एनी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू एड्रेस ऑल योर क्वेरीज इन आवर नेक्स्ट वीडियोज। क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।